माँ की साधना आराधना करके दिव्य शक्ति का संचय किया। वो वीरों में यहाँ पे अग्रगण्य माने गए हैं। आल्हा एक पराक्रमी योद्धा थे। आल्हा और उदल दो भाई थे। दोनों ने माता की पूजा की। सबसे प्रथम पूजा माँ शारदा की आज भी उन्होंने वही करते हैं रोज। मैहर माँ शारदा जो कि 52 सिद्धपीठों में से एक है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु माँ शारदा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में एक माँ का एक ऐसा भी भक्त है जिसके नाम से माँ शारदा विश्वविख्यात है, जिसको लेकर हम आज आल्हा को लेकर जो यहाँ हमारे पुजारी हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है आल्हा का रहस्य, कैसे वो महोबा से मैहर पहुँचे और किस तरह से उनको अमरता का वरदान मिला है। आइए जानते हैं क्या कुछ आल्हा को लेकर। महाराज जी, क्या कुछ कैसा है, मतलब महोबा से आए, क्या कुछ कहाँ से शुरुआत की उन्होंने और क्या कुछ रहा है माँ शारदा को लेकर? आल्हा देव जी माँ शारदा की अमर भक्त हैं। उनके गुरुदेव अमरादेव महाराज जी ने माँ शारदा की आराधना उपासना साधना के लिए यहाँ इनको भेजे थे और उन्होंने ये बताया था कि माँ शारदा ही ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। सबसे बड़ी उनके पास आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, ये जो अद्भुत अलौकिक ज्ञान है उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा है। तो ये जो है मनुष्य को अमृत प्रदान करने में समर्थ है। ये नर को नारायण बना देती है और जीव को शिव बना देती है। इसी अभिप्राय से आल्हा देव जी अपने गुरु के निर्देश में यहाँ पे आए और माँ की इन्होंने आराधना साधना उपासना किया और साधना करते हुए माँ की जब अनुकंपा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो फिर उन्होंने अपना शीश काट के माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। जब से उन्होंने माँ के चरणों में शीश अर्पित किया तभी से माँ ने उनको अमृतत्व का वरदान और प्रथम पूजन का वरदान दिया है। जो आज भी ऐसी मान्यता है कि आल्हा देव जी आते हैं माँ की पहली पूजा करते हैं। पहले आल्हा देव जी को लोग देखते भी थे, मिलते भी थे, लोग सुनते भी थे और उनसे सीखते भी थे। लेकिन अब क्या है, देवी शक्ति को साक्षात्कार करने के लिए निर्मलता, पवित्रता, सच्चरित्रता, ये अर्हता, योग्यता, पात्रता अब लोगों में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है। इसीलिए अब आल्हा देव जी का ऐसा साक्षात दर्शन नहीं हो पाते, खाली सुनने में आते हैं कि आल्हा देव जी आते हैं, माँ की प्रथम पूजन करते हैं। तो महाराज जी, आल्हा महोबा पर मतलब कैसे वो अपने क्षेत्र से आए, क्या कुछ रहा, आल्हा देव कैसे जी उनकी जीवन दिनचर्या की शुरुआत हुई? आल्हा देव जी महाराज वस्तुतः ये धर्मराज के अवतार माने जाते हैं। जो द्वापर में 5 पांडव थे वही कलयुग में आल्हा, उदल, मलखान, सुलखान, ब्रह्मा के नाम से ये 5 भाई महोबा में अवतरित हुए थे 11वीं 12वीं शताब्दी में। तो इन्होंने माँ की साधना आराधना करके दिव्य शक्ति का संचय किया और उन्होंने 52 गणों के राजाओं को विजय प्राप्त भी किया और विजय प्राप्त करके समस्त राज्यों में, प्रांतों में, प्रदेशों में उन्होंने धर्म की स्थापना किया। धर्म की स्थापना करने के बाद उन्होंने अपनी साधना में जीवन को दिव्य बनाने के लिए माँ की ही आराधना करने लगे और फिर माँ की आराधना करते करते अमृत की प्राप्ति की। महाराज जी, ये तालाब है पीछे और इसके बगल में यह अखाड़ा बना हुआ है। जी। क्या कुछ यहाँ प्रतिक्रिया करती थी, दिनचर्या कैसी रहती थी आल्हा की, उदल की, किस तरह से दिनचर्या करते थे, किस तरह से फिर ये स्थिति? आल्हा देव जी श्रेष्ठ भक्त भी थे और श्रेष्ठ वीर भी थे। वो वीरों में यहाँ पे अग्रगण्य माने गए हैं और 52 गणों के जितने भी वीर थे सबको विजय प्राप्त किए थे। तो वो यहाँ अपने एक्सरसाइज करते थे। उस स्थान को अखाड़ा कहा जाता है और इस स्थान पे जहाँ आल्हा कुंड बना है, तालाब बना हुआ है, ये आल्हा देव जी की वीरता उसके पराक्रम का सूचक है कि आल्हा देव जी ने एक ही दिन में इस सरोवर का निर्माण किया था। ये उनके जो है तपस्या का ये प्रमाण है। महाराज जी, ये भी सुना है कि आल्हा यहीं से नहाते थे स्नान करने के बाद, फिर यहीं से पुष्प लेकर माँ शारदा के दर्शन और पूजन अर्चन के लिए भी जी, हमारे गुरु परंपरा के जो सिद्ध सदगुरुदेव हुए हैं उन्होंने ऐसा साक्षात जो है दर्शन प्राप्त किए हैं कि आल्हा देव जी इस स्थान पे आज भी रहते हैं और वर्तमान में भी आज भी वो माँ की पहली पूजा करते हैं। लेकिन क्या है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देवी शक्ति की जो साक्षात्कार है वो निर्मलता, पवित्रता, सच्चरित्रता से ही हो पाती है। महाराज जी, एक चीज़ और, जैसे आल्हा को लेकर मतलब कई लोग बताते हैं कि वो एक को मारते थे 10-10 गिर जाते थे। पराक्रम को लेकर क्या कुछ? अब ये 5 पांडव के अवतार माने जाते हैं तो ये तो जन्मजात वीर थे ही और इनमें वीरता का कुछ विशेष संचार था।
इसीलिए इनकी वीर गाथा आज भी वीर रस को जागृत करती है और इनसे लोग आज भी वीरता प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे साथ महाराज जी थे जो बता रहे थे कि आल्हा आज भी आते हैं और प्रथम पूजा माँ शारदा की करते हैं। जो कलयुग पर ऐसा माँ शारदा ने वरदान दिया था कि कलयुग पर एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा भक्त रहेगा जो प्रथम पूजा मेरी माँ शारदा की करेगा। माँ शारदा के परम भक्त आल्हा जो कि आज भी माँ शारदा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले माँ शारदा मंदिर पहुँचते हैं और मान्यता है कि जो आल्हा हैं वह सबसे पहले माँ शारदा के दर्शन करते हैं। कभी कभी पुष्प मिलते हैं, कभी गीला वस्त्र मिलता है और तमाम तरह की जो सांकेतिक चीज़ें हैं वे मंदिर पर दिखाई देती हैं, जिसको लेकर हम इस वक्त आल्हा तालाब पर ही मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यही वही आल्हा तालाब है जहाँ पर जो आल्हा है वह स्नान करते थे और फिर यहीं से ही माँ के दर्शन के लिए सबसे पहले सुबह मैहर माँ शारदा मंदिर पहुँचते हैं, जिसको लेकर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ आल्हा की महिमा है और किस तरह से लोग उनके चमत्कारों को देखा सुना है। क्या है आल्हा की महिमा, किस तरह से जो आल्हा है वह आते थे, क्या कुछ होता था? यहीं से आल्हा जी स्नान करते हैं। सुबह 3 से 4 के बीच में जाते हैं आल्हा जी पूजा करने। मतलब कोई ना कोई चीज़ वहाँ ज़रूर मिलता है माता जी के मंदिर में, चाहे कमल का पुष्प चढ़ा हुआ मिले, चाहे दीपक जला हुआ मिले। मतलब पंडित जी के आने से पहले पूजा हो जाती है वहाँ, कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर मिलता है। अच्छा, कहाँ से आए थे? एक अखाड़ा भी है और यहाँ से अखाड़ा यहाँ से वो रहने वाले महोबा के हैं। उन्होंने कई वर्ष यहाँ पूजा की, 1000 वर्ष तपस्या की। उनका तपस्या का फल मिला उनको। आज भी आल्हा को लेकर ये देखा जाता है क्या? जी। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं आप? सुभाष गुप्ता सीधी से। क्या है आल्हा को लेकर, आप माँ उतनी दूर से माँ शारदा के दर्शन करने आए हैं? आल्हा के विषय पर भी सुना होगा, क्या कुछ विशेष? आल्हा एक पराक्रमी योद्धा थे। आल्हा और उदल 2 भाई थे। दोनों ने माता की पूजा की और वीर वरदान पाया माता से और माता इस तालाब में स्नान करते हैं प्रथम, और माता की प्रथम पूजा आल्हा द्वारा होती है और अमरता का वरदान मिला हुआ है उनको। और आल्हा आते हैं माँ शारदा के दर पे पहले आते हैं और ये पूर्वजों द्वारा बहुत महान कथा लिखी गई है आल्हा की। और अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? जी, शुभम वाजपेयी रीवा से। क्या सुना है माँ के विषय पर कि जो आल्हा है वो उनके भक्त जी, हैं, क्या इतना ही सुना है, ज़्यादा तो नहीं कि सबसे प्रथम पूजा माँ शारदा की आज भी उन्होंने वही करते हैं रोज़। और एक परम भक्त थे माँ शारदा के, अभी भी हैं जो कि, और यहीं पे अखाड़ा भी बना है उनका, जिसमें आल्हा उदल 2 भाई थे जो कि वहाँ यहाँ पे वो युद्ध करते थे। ये श्रद्धालु थे जो बता रहे थे कि आज भी आल्हा जो है वह प्रथम पूजा माँ शारदा की करते हैं। कई बार कई साक्ष्य मिले हैं जिसको लेकर यह सिद्ध भी हुआ है कि जो आल्हा हैं वह माँ के जो परम भक्त है वो आज भी माँ शारदा की प्रथम पूजा करते हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के जो लोग थे उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको बताई। देखना होगा कि आखिर इस तरह लगातार कब तक होता है और क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन के साथ पुष्पेंद्र कुशवाहा, IBC 24 मैहर।